Good morning, students. We are starting our session 2 in Unit 1. तो हम लोग का पहले Unit 1 क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स है. ठीक है, तो हम लोग वो पढ़ ही रहे थे. हम लोग कल सेशन 1, ठीक है, जो हम लोग का पहला लेक्चर था, पहला वीडियो था, उसमें हम लोग सेशन 1 व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो हमने उसमें कम्युनिकेशन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी थी. ठीक है, उसका एडवांटेज क्या है और सारी चीज़ें हम लोग ने देखा था. आज हम लोग को जो सेशन 2 हम लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, वो क्या हम लोग को पढ़ना है, उसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन में दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल. तो हमें उनके बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो आज हमको जो जो पॉइंट्स कवर करने हैं वो हम लोग देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं कल भी, पहले वीडियो में भी. आज हम लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे. इसके बाद है वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, कैसे है, वो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे. कंपोनेंट्स, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ें, टोन ऑफ स्पीच, ठीक है, टोन पे, क्लैरिटी, वॉल्यूम, स्पीड, क्वालिटी ऑफ वर्ड, लिसनिंग स्किल, कॉमन एंड फ्लुएंट लैंग्वेज. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा जानेंगे कि क्या है और ये चीज़ें क्या कहना चाह रही हैं. इसके बाद है टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो हम लोग को वर्बल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में जानना है और उनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे. इसके बाद एडवांटेज है वर्बल कम्युनिकेशन क्या. ठीक है, तो हम लोग को एडवांटेज पढ़ना है वर्बल कम्युनिकेशन का और डिसएडवांटेज पढ़ना है वर्बल कम्युनिकेशन का, कि इसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हैं. और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में और उसके बाकी सारी चीज़ों के बारे में, उसके टाइप्स के एडवांटेज और कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. आज हम लोग को जो मेनली पे ध्यान देना है वो क्या है, वर्बल पे. तो हम लोग आज के वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो हम लोग कल कम्युनिकेशन में पढ़ चुके थे, उसमें कौन कौन सा टाइप्स थे. ठीक है, तो उसमें टाइप्स में था क्या था, वर्बल कम्युनिकेशन, कि हम लोग जो बोल के बात करते हैं वो चीज़ें. ठीक है, इसके अलावा रिटेन फॉर्म में जो हम लोग चीज़ें लिख रहे हैं, बुक्स हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ वो चीज़ें हैं. फिर ऑडियो फॉर्म में है जो आप गाने सुन रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा वीडियो फॉर्म है जो कि हम लोग एक वीडियो आपको बना रहे हैं, अभी भेज रहे हैं, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो उस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये सारे क्या हुए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हुए. वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन में मतलब हम लोग जो होता है बोल के. ठीक है, जैसे हम लोग एक लोग दो लोग हो सकते हैं, तो दो लोग क्या आपस में वो बातचीत करेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे. जैसे टीचर और स्टूडेंट से बातचीत होती है, दो स्टूडेंट बातचीत कर सकते हैं, दो टीचर या फिर कोई भी दो लोग बात कर सकते हैं. तो वो क्या कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं. ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में साउंड के द्वारा, ठीक है, हम लोग बोल के साउंड के द्वारा और वर्ड्स के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और ये सब सारी क्या चीज़ें जिनका हमको ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें. ठीक है, तो टोन ऑफ स्पीच, तो हम लोग जो स्पीच दे रहे हैं, जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उसमें टोन कैसा है. ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि हम लोग किस टोन में बात कर रहे हैं, कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, ठीक है, या फिर आपके वो बड़े गार्जियन है, तो आप उनसे बच्चों की तरह बात तो नहीं करेंगे ना. तो आपका टोन क्या रहेगा, आप उनसे रेस्पेक्ट ग्रुप में बात करेंगे. अगर वही कोई बच्चा हुआ तो आप कैसे बात करेंगे उससे, एक जैसे बच्चे से बात करते हैं उस तरह से बात करेंगे. ठीक है, उस तरह से कभी आप हॉरर में बात कर रहे हैं या फिर सैड हो गए या फिर क्या होता है आप खुश हैं तब बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी आपकी, वो चेंज होंगी. आप जब खुश हैं, ठीक है, तो आप अगर खुशी की बात कर रहे हैं तो आप उसको हंस के बताएंगे या थोड़ा इस तरह से बताएंगे कि उसको अच्छा लगे. अगर वहीं कहीं दुख की बात होगी तो आप हंस के उसको नहीं बताएंगे. तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है. क्लैरिटी होनी चाहिए, आप जो बोल रहे हैं चीज़ों को. ठीक है, आप ऐसा ना हो कि आप कुछ वर्ड बोले उसको समझ में ना आए, तो आप जो भी वर्ड बोले वो क्लियर बोले और उसको क्लियर सुनाई दे. इसके अलावा वॉल्यूम पे ध्यान देना है. ठीक है, अब जैसे दो लोग सिर्फ आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो दोनों पास में खड़े हैं, अगर उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तेज होगी तो दूसरे को क्या होगा, इरिटेशन हो जाएगा, वो तुरंत अरे भाई मत बात करो. ठीक है, तो वॉल्यूम वहाँ पे आपको क्या कम रखना चाहिए. और आप जिस क्लास से बात कर रहे हैं या फिर कोई लेक्चर है, वो ठीक है बहुत सारे 100-150 बच्चे बैठे हैं, वहाँ पे वो अपना स्पीच दे रहा है या फिर वो कम्युनिकेट कर रहा है, किसी तरह से कुछ बता रहा है, तो उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, तेज रहेगी, ताकि सारे बच्चे सुन सकें. तो आपको इन बातों का भी ध्यान देना है. स्पीड, अब आपको स्पीड का ध्यान है. जैसे अब छोटे बच्चे हैं तो उनको बहुत जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो आपको जो स्पीड रखनी है वो क्या रखनी है, आपकी धीमी रखनी है स्पीड, ताकि वो बच्चे जो धीरे धीरे समझें. ठीक है, और अगर वही कोई आपसे मतलब एक्सपीरियंस बंदा बैठा है, ठीक है, एक्सपीरियंस और तो आप उसको क्या अपनी स्पीड तेज रख सकते हैं, क्योंकि वो आपकी बातों को ध्यान से सुन सकता है और समझ सकता है.
तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना है। क्वालिटी ऑफ वर्ड्स, ठीक है, आप जो शब्द चुन रहे हैं, ठीक है, तो आप जिसके सामने बात कर रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपको जो चीज़ बतानी है, ठीक है, आप प्रोफेशनल अगर बात कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनल में, ठीक है, आपको प्रोफेशनल वर्ड का यूज करना पड़ेगा। आप अगर डॉक्टरी की बात कर रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्टरी से जो रिलेटेड वर्ड्स होंगे उनका यूज करना होगा। आप जब कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग जैसे, तो हम लोग उसमें कंप्यूटर से जुड़े वर्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, फाइल्स होती हैं, तो हम लोग नॉर्मली उसको जैसे होता है वो चीज़ बात करते हैं। इसके अलावा लिसनिंग स्किल्स हैं, ठीक है, तो लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं? जो रिसीवर है, ठीक है, जो सुन रहा है, तो उसको भी ध्यान देना है कि उसकी जो लिसनिंग स्किल मतलब उसका जो अटेंशन है, ठीक है, वो प्रॉपर होना चाहिए। वो जैसे अब मैं ही हूँ क्लास में अगर पढ़ा रहा हूँ तो जो बच्चे हैं वो क्या रिसीवर है उस समय, तो उनको अटेंशन पूरा क्लास में देना होगा, उनको टीचर की बातों को ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, तभी वो अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हैं, पूरी तरह से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर उनका अटेंशन क्लास में नहीं रहा तो वो कुछ नहीं समझ पाएंगे और हमारा जो कम्युनिकेशन वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कॉमन एंड फ्लुएंट लैंग्वेज, ठीक है, तो हम लोग को एक ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए पहले कि जो कॉमन हो, ठीक है, हम लोग को बहुत ज़्यादा हाई लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी मैं अगर किसी ऐसे आदमी से बात करता हूँ जो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और उसको मैं डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर बात करूँगा तो कितना जानेगा, तो उसको एग्जाम्पल के साथ नॉर्मल वे में बात करना होगा, ठीक है। और फ्लुएंट लैंग्वेज, जैसे आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप पहले 2 चीज़ बोले फिर आप रुक गए, फिर आप 2 चीज़ बोल रहे हैं, तो अगर वो एक साथ बोलने वाली चीज़ है तो आप उसको एक साथ बोलिए, आप उसको रुकना नहीं हो, फ्लुएंट एक फ्लो में चलना है, एक फ्लो में चलते रहना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स हैं और वो कौन कौन से हैं। तो कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं, ठीक है। तो 4 कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। तो ये हैं 4 टाइप्स, ठीक है। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जो COMM ने यूज किया है एब्रीविएशन, वो क्या है? कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। इंट्रा का मतलब क्या होता है कि उसी जो पर्सन है, जिस भी पर्सन की बात करें, मैं ही अकेला हूं तो उसी के अंदर, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई अगर सिंगल पर्सन है वो कम्युनिकेट कैसे करेगा, किससे करेगा? तो क्या होता है कि जब हम लोग कभी सोच रहे होते हैं, ठीक है, या कभी इमोशनल मूड में होते हैं, किसी दूसरे मूड में होते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो मन होता है उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। वो एक और कुछ कहता है, एक कुछ और सजेशन देता है, एक कहता है नहीं ये सही है, दूसरा कहता है नहीं ये सही है। तो हम लोग अपने अंदर ही सोचते रहते हैं और अपने ही भीतर 2 पर्सनालिटी बना लेते हैं। तो एक सेंडर का काम करता है, एक रिसीवर का काम करता है, ठीक है, वो एक्सचेंज होता रहता है। तो ये बोलेगा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो दूसरा बताएगा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग जो खुद में थिंकिंग करते हैं, ठीक है, अपने सेल्फ में, वो क्या कहलाता है? इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। एक पर्सन के अंदर हम लोग अपने आप में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इंटरपर्सनल मतलब 2 पर्सन के बीच में, ठीक है। इसको 1-to-1 कम्युनिकेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से बातचीत करता है, ठीक है। जब ये बोलेगा तो ये सेंडर, जब दूसरा सुनेगा तो वो रिसीवर, और जब वो बोलेगा तो वो सेंडर, और जब ये सुनेगा तो रिसीवर, ठीक है। जो भी बोलेगा वो सेंडर होगा, जो सुनेगा वो रिसीवर, तो वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल एक पर्सन ठीक है उसी के बीच में होगा, अब उसके दिमाग में। इंटरपर्सनल, ठीक है, 2 पर्सन के बीच में होगा, ठीक है। इसमें 2 पर्सन चाहिए कम से कम, और ठीक है इसमें 2 ही पर्सन होते हैं। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, इसमें 2 से ज़्यादा लोग हों, पर ठीक है जो ग्रुप हो, जैसे मतलब 5, 10, 20, ठीक है, एक लिमिट होता है, छोटा ग्रुप होता है। तो स्मॉल ग्रुप में कैसे कम्युनिकेशन होता है वो जान लीजिए कि स्मॉल ग्रुप में क्या होता है, जैसे कोई स्पीच हो रही है या फिर हम लोग बात करें से डिबेट होता है, ठीक है, या फिर मीटिंग होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि 10 लोग हैं तो वो 10 लोग बैठ गए, ठीक है। अब एक पर्सन जो भी होगा वो बोलेगा, बाकी 9 लोग सुनेंगे,
फिर दूसरा पर्सन बोलेगा, बाकी लोग सुनेंगे, ठीक है। इस तरह से सब लोग क्या होते हैं, अपने जब भी उनका टर्न आता है अपना पारी पारी बोलते हैं और सारे लोग सुनते हैं उस पर और सारे लोग अपनी राय देते हैं और इस तरह से वो होता है। तो स्मॉल ग्रुप में क्या होता है कि सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सारे लोग अपनी बात को रखते हैं, सारे लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब पब्लिक कम्युनिकेशन क्या है? पब्लिक कम्युनिकेशन जैसे आप राजनेता लोग को मान सकते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्शन की जो होती है, चुनावी जो भाषण लोग करते हैं वो तो दिन इत्यादि आते हैं, ठीक है, वो हजारों की वीडियो होती है, सबको भाषण देते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है? कम्युनिकेशन है, पब्लिक कम्युनिकेशन। उसमें पब्लिक है, पब्लिक को आप अपना स्पीच दे रहे हो या फिर आप जो भी बात हो अपना भाषण दे रहे हो, ठीक है। तो स्मॉल ग्रुप में ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि और पब्लिक में कि स्मॉल ग्रुप में क्या होता है, सारे लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे का भी टर्न आता है वो बोलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति बोलेगा और बाकी सब लोग सुनेंगे। लेकिन पब्लिक में क्या है, पब्लिक कम्युनिकेशन में सिर्फ एक व्यक्ति बोल रहा है और बाकी सब लोग ऑलमोस्ट सुन रहे हैं, ठीक है। कभी कभार ऑडियंस में से एक दो लोग को मौका मिलता है बोलने का, पर वो उतना नहीं होता है। नॉर्मली जो मेन लीड होता है, ठीक है, जो बोलता है वो सेंडर होता है, वो बोलता है और रिसीवर बाकी सारे होते हैं। तो ये 4 तरह के वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, ठीक है। तो हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के कितने एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो एडवांटेज की हम पहले बात करते हैं। तो एडवांटेज में सबसे पहले क्या है कि ये बहुत ही, ठीक है, रियल में होता है और क्विक होता है, बहुत जल्दी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमको किसी से बातचीत करना हो तो हम अगर उससे मिल के बातचीत कर लें तो हम उसको जल्दी में बता सकते हैं और सही तरीके से बता सकते हैं हमको जो भी बात उससे कहना हो, ठीक है। इसमें पैसा ही बचेगा आपका। जैसे आपको अगर पोस्टर के थ्रू करना हो या फिर फ़ोन करना हो तो उसके लिए आपके पास फ़ोन होना चाहिए, फ़ोन में बैलेंस होना चाहिए और भी सारी चीज़ें। पर वर्बल कम्युनिकेशन में क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए, आपके पास मन में आइडिया हो, आपको जो मैसेज में आपको जो बोलना है वो चीज़ आप उससे सीधा मिलकर वो चीज़ बात कर सकते हैं। इसके साथ ही एडवांटेज है कि आपको जो फीडबैक मिल रहा है, जैसे आप मान लीजिए उससे कुछ बोलते हैं या फिर आप जैसे मेरी कंपनी ज्वाइन कर लिया तो अब वो बताएगा आपको कि मुझे ये नहीं करना है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या फिर मुझे करना है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। आपको इसके लिए ज़्यादा, ठीक है, वो टाइम ले सकता है पर आपको रियली जो रिस्पॉन्स होता है वो तुरंत मिल जाता है, ठीक है। उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो क्या सुनना चाह रहा है या नहीं। इसके अलावा आप जैसे मान लीजिए वो बोर हो रहा है जैसे उसकी बात, तो आप तुरंत तो क्या अपना रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हैं, आप अपना जो बात करने का तरीका है आप वो बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बाकी मीडियम में क्या है, जैसे आप रिटन में भी लिखते हैं तो रिटन तो कर चुके हैं, अब वो बोर होगा तो भी आप उसको बदल नहीं सकते। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि आप वहाँ से बात कर रहे हैं, आपको एक्सप्रेशन पता चल रहे हैं, आप तुरंत अपनी बात को बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एडवांटेज हैं और भी एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है वर्बल कम्युनिकेशन का? तो सबसे पहले तो यह है कि अब मान लीजिए कि आपको जिससे कम्युनिकेट करना है वो मुंबई में है और आप दिल्ली में हैं, तो आप वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, आपको मिलना पड़ेगा। तो मिलने के लिए आपके जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। एक तो वो डिसएडवांटेज है। इसके अलावा अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, जैसे अब वो साउथ का है, ठीक है, अब हम लोग यूपी के हैं तो हम लोग हिंदी बोलेंगे और साउथ वाले तमिल तेलुगु या फिर अपना इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अगर यूपी का बंदा कुछ हिंदी में बोलता है तो हो सकता है बाकी यूपी वालों को, आसपास के लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन तमिल वाले जो हैं उनको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो। उस तरह से ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में अंतर पड़ जाता है लैंग्वेज का, ठीक है, डिफरेंस हो जाता है। तो वो दोनों भी आपस में कम्युनिकेट वर्बल कम्युनिकेशन तरीके से सही से नहीं कर पाएंगे। तो ये डिसएडवांटेज है उसका। और अगर आपको कोई लेंदी मैसेज भेजना है, ठीक है, आपको जिसे बहुत लंबा कोई बात है, जैसे आप कोई लेसन, जैसे मान लीजिए आपको जावा ही पढ़ाना है, तो आप सिर्फ बातचीत करके जावा पढ़ा सकते हैं? नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, बहुत सारे लेंदी मैसेजें हैं, तो आप वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इसके। तो हम लोग ने वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स, टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब पढ़ लिया है। कल हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या टाइप्स हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक्स।